नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लेकर उपस्थित हूँ करंट अफेयर का पार्ट भारत ई ज्ञान प्लेटफॉर्म में। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कृपया करके आप इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं, जिनपिंग। दूसरा ऑप्शन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। और यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। सही उत्तर है, ये कौन है चुने गए हैं? ये चुने गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जी हैं। और इस लिस्ट में जो है चारों लोग को चुना गया, जिनपिंग को चुना गया, एलन मस्क को, और सुप्रीम कोर्ट के जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष रहे और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को चुना गया था। लेकिन चारों में से मिला किसको है? ये मिला हुआ है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन देखते हैं, व्लादिमीर पुतिन, इरमान खान और जिनपिंग। चौथा ऑप्शन है जेलेंस्की। सही उत्तर है, जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन है रसिया के, इरमान खान है ये हैं पाकिस्तान के, और जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति हैं। और देखते हैं, यहाँ पर जिनपिंग को भी चुना गया था इस पुरस्कार के लिए जो अभी उपयुक्त वाले में बताया गया, लेकिन इनको नहीं मिला। चलिए देखते हैं, व्लादिमीर पुतिन जो है रसिया के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का पर्सन ऑफ ईयर घोषित किया गया है। और टाइम्स ऑफ मैगजीन के हाल ही में ऐलान किया है, यह अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर कम से कम 1 साल के अंदर वैश्विक स्तर पर सबको प्रभावित किया हो। चलिए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बीसीसी ने 100 महिलाओं में अपने भारतीय महिलाओं को कुछ शामिल किया है जो सबसे इस वैश्विक स्तर पर सबसे प्रभावित करने वाली महिला रही हैं। ऑप्शन देखते हैं, प्रियंका चोपड़ा, शीर्षा बांदला लेखिका हैं, एक क्या नाम इनका, गीतांजलि। और चौथा ऑप्शन है स्नेहा जानेवाली। सही उत्तर ही चारों लोग को चुना गया था। प्रियंका चोपड़ा कौन है? ये फिल्म निर्माता और अभिनेत्री भी हैं। शीर्षा बांदला ये कौन है? एविएशन इंजीनियर हैं। इनको अभी पिछली साल जो है आप जानते होंगे ये स्पेस में गई हुई थी। और स्नेहा जाला एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसमें भारत की 4 महिलाएं शामिल हुई थी। और बीसीसी की इस सालाना सूची के स्तर में इन नेताओं को, या कह लीजिए कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया गया था। ये उसमें इस महिलाओं को शामिल किया जाता है जो महिलाएं अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियों पर जोर देती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं, प्रीति सूदन, श्री अचलेंद्र रेड्डी, अभिनव प्रताप और हरकेश कनितकर। सही उत्तर है, इसको कौन है? ये श्री अचलेंद्र जी हैं। प्रीति सूदन यूपीएससी के मेंबर बने हुए हैं। और अभिनव प्रताप अभी उड्डयन मंत्री के जो है सचिव के रूप में चुने गए हैं। और हरिकेश जो हैं ये बैटिंग कोच, जो इंडिया सीनियर वुमेन क्रिकेट टीम है उसके अभी कोच के रूप में इनको चुना गया है। अचलेंद्र रेड्डी जो हैं ये आईएफएस अधिकारी रहे थे पहले, और ये सेवानिवृत्त हो करके राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। चलिए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम कब लागू करने के लिए इसको किया गया था? और आपको पता होना चाहिए ये एक वैधानिक संस्थान भी। ऑप्शन देखते हैं, 2002, 1973, 1986, 1972। सही उत्तर है 2002 में इसको लागू किया गया था। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें टाइगर को रिजर्व करने के लिए ये बनाया गया था, एक एक्ट बना हुआ था। 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना हुआ था। और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। अब इसको विस्तार से देखते हैं, जैव विविधता प्राधिकरण सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण और जैव विविधता राष्ट्रीय संघ के सम्मेलन के तहत भारत का अध्यक्ष और इसमें बना हुआ था। भारत के सचिव के पद के ये समकक्ष के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधुजा फर्स्ट ओशियन वेव एनर्जी का संयंत्र किसने बनाया है? ऑप्शन देखते हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद। सही उत्तर है, यह आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। किस आईआईटी द्वारा पानी को सक्रिय हेतु विद्युत रहित तापन प्रणाली को लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, हैदराबाद और आईआईटी दिल्ली। सही उत्तर है, ये दिल्ली के द्वारा तापन प्रणाली की जो व्यवस्था बनाई गई है ये दिल्ली में हुआ है। यहाँ आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कम लागत पर इस चीज़ को
पानी को गर्म करने के लिए या भोज्य पदार्थ को गर्म करने के लिए ये व्यवस्था की है और यहाँ पर पावरलेस हीटिंग टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की गई है। इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? इस यहाँ पर आईआईटी के जो प्रोफेसर रहे हैं ये वो रहे हैं सुमेर सिंह और इसको उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। एस जयशंकर, गिलबर्ट एफ हुफ्को और तीसरा ऑप्शन है कसाबा कोरासी। ये कौन है? कसाबा कोरासी ये यूएन के प्रेसिडेंट हैं। गिलबर्ट एम हुफ्को जो हैं ये महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के। एस जयशंकर कौन है? ये हमारे विदेश मंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये 1919 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें जो है 187 जो हैं मेंबर अभी हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मेज़बानी जो है करने वाला है? इस बैठक की मेज़बानी कौन करने वाला है? ऑप्शन देख लेते हैं। श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस। सही उत्तर है सिंगापुर। श्रीलंका जो है इसको अभी भारत ने मदद की है फूड संस्करण में और अमेरिका के साथ अभी संगम नाम का एक अभ्यास हुआ है जयपुर में और फ्रांस के साथ करुण अभ्यास होता है। चलिए देखते हैं। सिंगापुर की राष्ट्रपति हमीला याकूब और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ हुंगबो ने सिंगापुर में ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की शुरुआत की। महामारी और हाल में ही जो भी आर्थिक उथल हुए हैं कोरोना से संबंधित उस पर पूर्ण विचार करने का ये जरूरी समझते हैं। चलिए अब हमारा यहीं पे ऑनलाइन प्रश्न शुरू होता है। किस राज्य पहली बार महिला के रूप में चावेदार पद पर नियुक्त किया गया? उत्तर है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है। भारत और किस देश ने प्रवासन गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया? उत्तर है जर्मनी। भारत किस देश में 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने वाला है? ये फिजी देश में करने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है। 9 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। हमारा अगला प्रश्न है। किस देश ने मध्य एशिया देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन में मेजबानी करेगा? उत्तर है भारत। हमारा अगला प्रश्न है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत करेगा? उत्तर है कृषि निवेश पोर्टल और ये जो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तहत इसको किया जाएगा जिसमें MOU साइन भी हुआ है। किसके साथ हुआ है? ये वॉलमार्ट के साथ हुआ है। वॉलमार्ट क्या है? एक तरीके से हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हमारा अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है यहाँ पर सबसे कह लीजिए पहली बार जो है महिला कमिश्नर के रूप में चुनी गई हैं। ये कौन है? लक्ष्मी सिंह। हमारा अगला प्रश्न है। छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया जाएगा? सही उत्तर है ये किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है। मीराबाई चानू ने हाल ही में हुए भारोत्तोलन विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है रजत पदक। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास हुआ है? उत्तर है अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है हैदराबाद में। यहाँ से डेबिट कार्ड के माध्यम से जो है 5 ग्राम से 10 ग्राम तक का 100 ग्राम तक का जो है सोना निकाला जा सकता है या खरीदा जा सकता है कह लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में 2022-23 में हमारा जो है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहने वाला ये विश्व बैंक ने जारी किया है। ये रहने वाला है 6.9। हमारा अगला प्रश्न है। भारत और किस देश के प्रवासन गतिशीलता सम्मेलन हस्ताक्षर हुआ है? किसके साथ हुआ है? ये हुआ है जर्मनी के साथ। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी की सूची में शामिल हुए हैं? ये हुए हैं गौतम अडानी। हमारा अगला प्रश्न है। डोमिनिक लैपियर का निधन हुआ है। ये कौन थे? ये एक फेमस प्रख्यात कह लीजिए एक लेखक थे। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय द्वारा जगदीश चंद्र बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड 450 मेगावाट क्षमता वाला
पावर प्लांट आरंभ किया है? उत्तर है जैसलमेर, राजस्थान में। यहीं पे हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बटन अवश्य क्लिक करें। थैंक यू।